भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया और राम लहर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई लहर ही नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने एक बार फिर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि वो जब भी लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि राज्य में बड़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है, किसान परेशान है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। राहुल गांधी ने कहा कि हम इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है। Minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us and I'm very glad he's doing it and he should do more. The more he does, the better it is for us. राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ बताए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं, जिनमें युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय शामिल है। राहुल गांधी ने बताया कि अगले 1-1.5 महीने में इन्हीं मुद्दों पर यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। कांग्रेस नेता ने असम सीएम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो जो यात्रा का विरोध कर रहे हैं, इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें नहीं मिलती, वो असम के सीएम और उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। राहुल गांधी ने बताया कि मंदिर में जाने से रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना या पद यात्रा रोकना, ये तो इनकी डराने की टैक्टिक्स है, लेकिन हम डरते नहीं। न्याय यात्रा गांव-गांव तक जा रही है। लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को रोका क्यों जा रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि विपक्ष की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी यात्रा में बाधा डालती है तो इससे वो यात्रा की मदद ही कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यात्रा को रोका जाए, हमें कॉलेज में जाने से रोकें। कॉलेज में जाने से रोका तो पूरा कॉलेज बाहर आ गया। सभी स्टूडेंट्स ने हमें सुना और देश ने सुना। जो भी इस यात्रा में आना चाहता है आ सकता है। इंडिया पार्टनर्स को भी बुलाया गया और सबको आमंत्रित भी किया गया है। अगर वो आते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं है। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव-गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है। हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत सब लोगों के सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे बयान में सबसे बड़ा बयान राम मंदिर को लेकर था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को राहुल गांधी ने बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया।
जिसमें मोदी जी ने पूरा फंक्शन किया। एक सवाल के जवाब में कि राम जी की लहर का मुकाबला करने के लिए क्या करेंगे, राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है, हमारा 5 न्याय का प्लान है और ये देश को मजबूत बनाने का प्लान है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ मोदी और आरएसएस है और एक तरफ इंडिया है। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि इस हिंसा में पार्टी के एक नेता घायल हो गए। नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि देश में राम लहर नहीं है। क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। और हाँ, राहुल गांधी के पूरे बयान को आप किस तरीके से आंकते हैं, ये भी कमेंट करके हमसे जरूर साझा कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।